इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि जल्दी यहाँ पे मार्च एंड होने वाला है और भाई उसके पहले आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, वरना आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए एडवांस टैक्स होता क्या है, कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन होती है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सैलरी पर्सन के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए, या कोई भी अगर आपकी अदर इनकम है जैसे कैपिटल गेन वगैरह हो गया तो उसके ऊपर कैसे कैलकुलेशंस होती है। तो भाई ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के ऊपर मास्टर क्लास को यहाँ पे लाइव कर दिया है, जिसके अंदर ना सिर्फ मैं आपको टैक्स प्लानिंग सिखा रहा हूँ कि एडवांस टैक्स को आप कैसे यहाँ पे बचा सकते हो, इवन आपकी जितनी भी इनकम होती है उन पे मैक्सिमाइज कैसे आप अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हो। पूरी प्रैक्टिकल गाइड होने वाली है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि एडवांस टैक्स होता है क्या है, तो जिस भी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी जो है मोर देन 10,000 रुपीज होती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसको भाई यहाँ पे बिफोर एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और आईटीआर फाइल करने से पहले गवर्नमेंट को जो है एडवांस टैक्स यहाँ पे जमा कराना पड़ता है। अब ये एप्लीकेबल होता है सैलरी पर्सन के ऊपर भी, बिजनेस के ऊपर भी और फ्रीलांसर के ऊपर भी। अब देखिए आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी होती है उसके 4 सिंपली तरीके से आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना पड़ता है। 15% और एडवांस टैक्स जो है 15 जून के पहले आपको जमा कराना पड़ता है, 45% 15 सितंबर के पहले, 75% 15 दिसंबर के पहले और 100% आपको 15 मार्च के पहले जमा कराना पड़ता है। इसके अंदर कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लगती है। अब गाइस पे करना तो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन उसके पहले आपको एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो देखिए पे करने के लिए तो कुछ नहीं करना, आपको इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको ई पे टैक्स मिल जाता है, तो जैसे हम लोग नॉर्मली चालान क्रिएट करते वैसे यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इनकम टैक्स सेलेक्ट कर लिया, असेसमेंट में अपना 2425 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस टैक्स का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको पेमेंट करनी है तो इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। अब भाई बात करते हैं कि एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो देखिए कैलकुलेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपकी भाई जो भी इनकम है उसके ऊपर आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन इस साल जो आपके पास में 2 ऑप्शन है, न्यू टैक्स रिजीम भी है, ओल्ड टैक्स रिजीम भी है। तो भाई पहले आपको जो है रिजीम चूज करनी पड़ेगी। तो रिजीम को चूज करने के लिए आप चाहे तो यहाँ पर हमारा डिसीजन मेकर टूल यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। इस टूल की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये एक एक्सेल बेस्ड फाइल है जहाँ पे सिंपली आपको सारी इनकम के कॉलम मिल जाएंगे, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर इनकम, बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको हर कॉलम के अंदर अपनी इनकम डालनी है और ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपके लिए इस साल कौन सी टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है। अब भाई एक बार जैसे आपने टैक्स रिजीम यहाँ पे सेलेक्ट कर ली कि हाँ मुझे इस साल ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ में जाना है या न्यू टैक्स रिजीम के साथ में जाना है, उसके बाद शुरुआत होती है आपकी टैक्स लायबिलिटी को कैसे आपको पे करना है एज ए एडवांस टैक्स। तो उसके लिए आप यूज में ले सकते हैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल एडवांस टैक्स कैलकुलेटर। इसके लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाएगा कि टैक्स पेयर कौन है, तो जैसे हम लोगों ने इंडिविजुअल बंदा सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में ये पूछा जाएगा कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को इस साल अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आपको येस और नो के अंदर जवाब देना है। अगर आप इसको नो करते तो आपके पास में सारी डिडक्शंस वगैरह होती है वो सब कुछ यहाँ पे कॉलम्स अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अगर इसको आप येस करते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिडक्शन के नाम पे सिर्फ आपके पास में एनपीएस का और अग्निपथ स्कीम का यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, बाकी सब हाइड हो जाएंगे क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको ज्यादा डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में यहाँ पे मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन सेलेक्ट करना है, अपना रेजिडेंशियल जो स्टेटस है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ये पूछा जाएगा इनकम फ्रॉम द सैलरी, तो आपकी जितनी भी सैलरी की इनकम है इस साल आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 लेस, वो सैलरी की इनकम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए 15 लाख रुपए की सैलरी है तो मैंने यहाँ पे 15 लाख डाल दिया और इसमें से ऑलरेडी 50,000 लेस है, यानी मान लीजिए 15.5 लाख की सैलरी थी, 50,000 लेस करके मैंने 15 लाख रुपए की इनकम डाल दी। इसके अलावा अगर आपका होम लोन चल रहा है तो यह हाउस प्रॉपर्टी वाला कॉलम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं एज ए ईएमआई तो उसकी आप डिडक्शन 2 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है। अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी का भी ऑप्शन दिया गया है जिसके अंदर आप अपनी रेंटल इनकम वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस इस साल अगर आपका म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट से कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो यहाँ पे आपको 111A मिल जाएगा और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है
तो उस केस में यहाँ पे आपको 112A मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेटा इंसर्ट करना पड़ता है क्वार्टरली, और ये जो डेटा है आपको सिंपली अपने डीमेट अकाउंट से आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे क्वार्टरली वाइज आपको डेटा इंसर्ट करना पड़ता है, लेकिन एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन के लिए आप चाहे तो एक ही क्वार्टर के अंदर उस चीज को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपका बैंक की इंटरेस्ट से, डिविडेंड से इनकम है, तो यहाँ पे आपको अदर सोर्सेज का कॉलम मिल जाएगा। इसके अंदर आप अपने इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, कमीशन की इनकम, ये सब आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। नीचे आपको प्रॉफिट और गेन्स मिल जाएंगे बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड। तो अगर आप यहाँ पे बिजनेस वगैरह चला रहे हो तो उसका आपका जो भी नेट प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी यहाँ पे ओल्ड टैक्स स्कीम है तो यहाँ पे आपको डिडक्शन वाले कॉलम के अंदर ATC का पूरा कॉलम मिल जाएगा, जिसमें LIC हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड PPF वगैरह हो गया, मतलब सब कुछ मिला के आपको सिंपली 1.5 लाख मिलता है। तो किसी भी कॉलम के अंदर आप 1.5 लाख की डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको NPS का अलग से कॉलम मिल जाएगा 80CCD 1B करके, और एम्प्लॉयर का भी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका मेडिक्लेम का प्रीमियम है खुद का या फिर पेरेंट्स का, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप 25,000 से 50,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। तो भाई ये सारी चीजें डालने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपका नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, और उसके ऊपर जो भी इनकम टैक्स बनता होगा ये अपने आप ही यहाँ पे कैलकुलेट करने वाला है। भाई नीचे जो है आपकी जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी होगी पूरी की पूरी, उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको कुछ भी मैनुअली नहीं करना। आप देख सकते हैं 15 जून तक आपको 31,000 पे करना था, फिर सितंबर तक 62,000, फिर 73,000, फिर 55,000। तो अभी तक अगर आपने ये इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई है तो आपका जो भी टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो भी एज ए एडवांस टैक्स आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं। आपका स्टिल यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट लग सकता है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप मार्च के पहले पे करेंगे तो काफी हद तक आपकी पेनल्टी और इंटरेस्ट यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो भाई इस तरह से आपको एडवांस टैक्स की यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है, और उन इंस्टॉलमेंट को जो है आपको यहाँ पे मार्च के पहले जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा, वो भी चालान के थ्रू। और जैसे गाइस यहाँ पे आपका चालान जनरेट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट हिस्ट्री के अंदर आपको एडवांस टैक्स के यहाँ पे चालान वगैरह मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपका BSR कोड वाली सारी चीज़ें मेंशन होती है। और जब आप अपनी ITR फाइलिंग करेंगे तो उस टाइम पे भी एडवांस टैक्स के ये सारे जो चालान है वो आपके ITR के अंदर सबमिट होते हैं। तो वहाँ उस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपका एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड होता है। तो अगर आपने ढंग से कैलकुलेशन की है तो उस टाइम पे आप अपना पूरा एडवांस टैक्स जो है टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर पाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा, अगर गलती से अगर आपका एडवांस टैक्स यहाँ पे ज्यादा भी चला जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ITR फाइलिंग के टाइम पे आप उसको रिफंड भी यहाँ पे क्लेम वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे टैक्स प्लानिंग मास्टर क्लास को चेकआउट करना मत भूलिएगा। और अगर आप एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कराना चाहते हैं तो माई ऑनलाइन से इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।